नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको झारखंड की मुख्य 25 बड़ी खबरों को बताने वाला हूं। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की फटाफट 25 खबरों को। झारखंड की मैया सम्मान योजना महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। दुर्गा पूजा के मौके पर 14वीं किस्त 2500 रुपए जारी की गई है। जिन महिलाओं को पिछली किस्त नहीं मिली थी, उन्हें 5000 रुपए मिलेगा। योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को मिलता है, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने 3 कंपनियों की मिलीभगत का खुलासा किया, जो एक ही परिवार से जुड़ी हैं। मरांडी ने निष्पक्ष जांच की मांग की। इस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आरोपों को नकारा और कहा कि उन्होंने जांच का आदेश दे दिया है। रेलवे ने 1763 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। 10वीं पास और ITI करने वाले उम्मीदवार 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन शॉर्टलिस्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आधारित होगा। SC, ST, महिला, ट्रांसजेंडर और PWD उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क नहीं है। चयनित उम्मीदवारों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। KYC प्रक्रिया ने राशन कार्ड धारकों को परेशान किया है। तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं के कारण राशन नहीं मिल रहा है, जिससे भूख और कुपोषण बढ़ने का डर है। कई जिलों में कार्ड रद्द हो रहे हैं। सरकार ने इसे 30 जून 2025 तक अनिवार्य किया है। प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और गलत तरीके से कार्ड रद्द किए जा रहे हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति दी। रांची के राजकीय पॉलिटेक्निक के नए भवन निर्माण के लिए 99 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल परियोजना के बाकी कार्यों के लिए 774 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा राज्य में कई नई योजनाओं और संशोधनों को मंजूरी दी गई। बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि कुछ विदेशी तत्व देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने GST कटौती के फायदे पर बात की, जिससे मध्यम वर्ग और किसानों को लाभ होगा। इसके साथ ही उन्होंने GST रिफॉर्म को साहसिक निर्णय बताया, जो देश के हर तबके को फायदा पहुंचाएगा। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के वोट चोरी आरोपों को गलत बताया और कहा कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं। अब तक सरकार ने 20 किस्तें जारी की हैं। 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को दी गई थी। आगामी 21वीं किस्त अक्टूबर या नवंबर 2025 में मिलने की संभावना है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अफवाहों से बचें, 2000 रुपये ही मिलेंगे, 4000 ना। हेमंत सरकार दीपावली से पहले हर राशन कार्ड धारी को सरकारी PDS दुकानों से 1 लीटर रियायती दरों पर सरसों का तेल देने की तैयारी में है। हालांकि इस बार सरकारी चीनी उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि आपूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यदि जल्दी समाधान नहीं मिला तो वे खुद सरकार से बातचीत करेंगे। हाईकोर्ट ने पेसा नियमावली की अधिसूचना जारी न होने पर सरकार पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने 9 अक्टूबर को विस्तृत सुनवाई की तारीख तय की। पिछली सुनवाई में बालू और खनिज खदानों के अलॉटमेंट पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने 2 सप्ताह में निर्णय का पालन करने को कहा। अगर नियमावली नहीं जारी होती तो कार्रवाई की चेतावनी दी गई। खूंटी जिले में अफीम की खेती पर सरकार और नेताओं के बीच बहस जारी है। कांग्रेस ने इसे गरीबी का कारण बताया। वहीं पूर्व CM अर्जुन मुंडा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहले राज्य के विकास में रुकावट डाली। कांग्रेस नेताओं ने अफीम खेती करने वालों पर दर्ज केस वापस लेने का आश्वासन दिया। वहीं सांसद कालीचरण मुंडा ने कहा कि ग्रामीणों ने नासमझी में अफीम की खेती की और अब मामले खत्म करने की जरूरत है। झारखंड में अब सिर्फ 51 माओवादी बचे हैं। इनमें 9 छोटे संगठनों से और बाकी भाकपा माओवादी से हैं। कई पर लाखों का इनाम है, कुछ पर 1 करोड़ तक। पुलिस ने 2026 तक माओवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा है। सरकार आत्मसमर्पण का मौका दे रही है, नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने फैसला किया है कि सारंडा के घने जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा। इसके लिए 5 मंत्रियों की एक टीम बनेगी। ये टीम जंगल के आसपास रहने वाले लोगों की हालत देखेगी और रिपोर्ट देगी। उसके बाद सरकार आखिरी फैसला लेगी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। भाजपा प्रवक्ता भारतीय घोष ने कहा कि बंगाल में ममता सरकार भ्रष्ट और संवेदनहीन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 26,000 शिक्षक सड़क पर हैं और 80 लाख युवा पलायन कर चुके हैं। बंगाली समाज को एकजुट होकर बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने कहा, मोदी के नेतृत्व में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। अब वक्त है बंगाल को भी बदलने का। रांची में भारी बारिश हो रही है। मांडर में 140.2 मिलीमीटर और कांके में 50.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव झारखंड को प्रभावित कर रहा है। अगले 5 दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं, जिससे दुर्गा पूजा पर असर पड़ेगा। झारखंड में पिछले 9 साल से जेटीएट परीक्षा नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और शिक्षा सचिव को 25 सितंबर को कोर्ट में बुलाया है। याचिका 401 अभ्यर्थियों ने दायर की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि परीक्षा की प्रक्रिया कब शुरू होगी, क्योंकि इससे उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 170 डॉक्टरों को नौकरी के पत्र दिए। इनमें 70 डॉक्टर जेपीएसएससी से और 100 डॉक्टर अनुबंध पर एनएचएम के तहत चुने गए हैं। इससे पहले 51 स्वास्थ्य पदाधिकारी और 126 संविदा डॉक्टरों को भी नियुक्त किया गया था। सरकार का लक्ष्य झारखंड में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर और मजबूत बनाना है। घाटशिला उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। झामुमो से सोमेश सोरेन और भाजपा से बाबूलाल सोरेन मैदान में हैं। कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू भी इच्छुक हैं। कांग्रेस उन्हें रोकने के बदले राज्यसभा भेज सकती है। शिबू सोरेन की मृत्यु से खाली हुई सीट के लिए 8 से 9 महीनों का कार्यकाल बचा है। समझौते की संभावना है। झारखंड की 50 लाख महिलाएं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हर महीने 2500 रुपए पा रही हैं। अब मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना से उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। सरकार चाहती है कि ये पैसे सिर्फ बैंक में न रहें, बल्कि महिलाएं इसे व्यवसाय में लगाएं। 15 नवंबर को यह योजना घोषित होगी और अतिरिक्त मदद जोहार योजना से मिलेगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए गुमला में खाद्य जांच अभियान चल रहा है। मिठाई दुकानों, होटल और स्ट्रीट फूड वेंडर्स की जांच हुई। कुछ जगहों पर खराब रंग पाए गए, जिन्हें नष्ट किया गया। साफ सफाई के नियम बताए गए। गुमला के डीसी ने कहा कि गंदे और नकली खाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। लोग स्वच्छ और सुरक्षित खाना ही खाएं। रांची के सैनिक बाजार में नया शॉपिंग मॉल बनेगा, जिसमें 11 मंजिला ट्विन टावर होगा। दुकानें, ऑफिस, मल्टीप्लेक्स, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट और पार्किंग की सुविधा होगी। मौजूदा दुकानदार नहीं हटेंगे। सरकार इस प्रोजेक्ट पर कोई खर्च नहीं करेगी। यह पीपीपी मोड पर बनेगा। वर्कशॉप और मनोरंजन की सुविधा भी होगी। संथाल परगना के किसान खराब जमीन और मौसम से परेशान हैं। वे ग्राफ्टिंग तकनीक से फसल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी, मजदूर और संसाधनों की कमी से दिक्कत हो रही है। सरकार ग्राफ्टेड पौधे सस्ते दाम पर दे रही है और किसानों को इसकी जानकारी देने के लिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आगे चलकर विशेष योजनाएं भी लाई जाएंगी। 27 सितंबर से पलामू टाइगर रिजर्व में पर्यटन फिर शुरू होगा। अब जंगल में घूमकर जानवरों को देखने की सुविधा मिलेगी और बुकिंग ऑनलाइन होगी। वन्य जीवों को खाना खिलाने पर 2000 रुपये जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। सभी पर्यटकों का डाटा तैयार किया जाएगा। 40,000 से ज्यादा लोग हर साल यहां घूमने आते हैं।